एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के पास कोई जमीन नहीं थी और न ही उसके पास कोई और संपत्ति थी। वो केवल लकड़ी काट कर ही अपना जीवन यापन करता था। जंगल में जाकर लकड़ी काटना उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काटते काटते एक अजीब से पेड़ पर नजर पड़ा। ये पेड़ अन्य पेड़ों से बिल्कुल अलग था। इसकी शाखाएं सुनहरी थीं और पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं। रमेश ने सोचा कि यह पेड़ बहुत खास है और इसके लकड़ी बेचकर वह अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। रमेश ने पेड़ की ओर बढ़ते हुए उसकी शाखाओं को काटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला गत्ता छेड़ा, पेड़ ने एक अद्भुत आवाज में कहना शुरू किया, हे लकड़हारे, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। मैं एक पुराना और शक्तिशाली पेड़ हूँ। अगर तुम मेरी शाखाएं काटोगे तो मेरी शक्ति चली जाएगी। रमेश थोड़ी हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि पेड़ सिर्फ उसकी चेतावनी दे रहा है। उसने सोचा कि इस पेड़ की लकड़ी बहुत मूल्यवान होगी, इसलिए उसने और भी अधिक कोशिश की। पेड़ की आवाज फिर से सुनाई दी, यदि तुम मेरी शाखाएं काटोगे तो तुम्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। रमेश ने पेड़ की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लकड़ी काटते रहे। जैसे ही उसने एक बड़ी शाखा काटी, अचानक पेड़ की शाखाओं से एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा की तेज लहरों और चिंगारियों से पूरा जंगल हिलने लगा। रमेश डर के मारे कांपते हुए दौड़ पड़ा और उसके हाथ में कुछ लकड़ी के टुकड़े ही रह गए। रात को रमेश अपने घर लौटा, लेकिन उसकी स्थिति बहुत बुरी थी। घर की सारी चीजें टूट गई थी और वह खुद भी थका हुआ और निराश था। उसने सोचा कि शायद पेड़ की चेतावनी सच थी और उसने गलती की थी। अगली सुबह रमेश ने ठान लिया कि वह पेड़ के पास लौटेगा और उसकी माफी मांगेगा। जब वह वापस जंगल में गया तो पेड़ अब शांत और सुगंधित था। रमेश ने पेड़ के सामने जाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी चेतावनी को समझ नहीं सका। मैं अब कभी तुम्हारी शाखाओं को नहीं काटूंगा। पेड़ ने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ताकि तुम समझ सको कि जीवन में हर चीज का महत्व है। कभी कभी हमारी इच्छाएं हमें अंधे कर देती हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमें दूसरों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। रमेश ने पेड़ की बात को गहराई से समझा। उसने अब अपने जीवन को बदलने की ठानी। उसने जंगल में लकड़ी काटने का काम छोड़ दिया और गांव में अन्य काम करने लगा। उसने देखा कि जब वह ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। वह पेड़ को नियमित रूप से देखता था और उसकी देखभाल करता था। पेड़ ने भी रमेश के प्रति अपनी आभार व्यक्त किया और उसकी जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने में मदद की। समय के साथ रमेश ने समझा कि सच्ची समृद्धि किसी पेड़ की लकड़ी में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में होती है। उसने पेड़ से सीखा कि हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और हमेशा प्रकृति और जीवन के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह एक प्रेरणा बन गया कि किस तरह से एक छोटी सी गलती और उसके बाद की समझदारी से जीवन को बदल सकते हैं। पेड़ और रमेश की दोस्ती एक अमिट सीखने का संदेश छोड़ गई कि ईमानदारी, समझदारी और सम्मान के साथ जीना ही जीवन का सही मार्ग है। इस प्रकार पेड़ और लकड़हारे की कहानी एक सिखावनी मिसाल बन गई कि जीवन में कभी भी दूसरों के प्रति क्रूरता और स्वार्थ नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें सबके साथ मेलजोल और समझदारी के साथ पेश आना चाहिए।